हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 2। आपके चैप्टर का नाम है फील्ड्स एंड फेंसेस। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप देख लीजिए। मैंने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। करते हैं शुरू। ये आपकी बुक का पेज नंबर 155 है। हेडिंग है यहाँ पर प्रैक्टिस टाइम। क्वेश्चन को रीड करेंगे। अ स्क्वायर हैज़ अ बाउंड्री ऑफ 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको एक स्क्वायर दिख रहा है जिसकी टोटल बाउंड्री है 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो 3 को आप 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा आपका 12। यानी कि इसकी जो टोटल बाउंड्री है, पूरा जो पेरीमीटर है इस वाले स्क्वायर का, वो है 12 सेंटीमीटर। आगे रीड करते हैं यहाँ पर ए वाले को। फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वायर अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। ठीक है, अब क्या किया गया है, इस पूरे स्क्वायर में से 1 सेंटीमीटर का एक छोटा सा स्क्वायर कट कर लिया है, जैसे कि आपको इस बी वाली पिक्चर में दिख रहा है। तो 1 सेंटीमीटर का छोटा सा स्क्वायर कट करने के बाद आपकी जो ये वाली शेप है वो कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ेगी। आगे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विल द बाउंड्री ऑफ बी इज़ लेस और मोर। आपको बताना है कि बी वाली इस शेप की जो बाउंड्री है वो ए वाले से कम है या फिर ज़्यादा। तो आप इसको कैसे करेंगे, इसको इरेज करके मैं दिखा देती हूँ। इसकी थी आपकी 12 सेंटीमीटर, करेक्ट। इस वाले की आपको बताना है, तो ये हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर, ये भी हो गई 3 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का तो हमने यहाँ से इसको कट कर लिया था। और ये वाली भी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि ए वाला स्क्वायर और बी वाली जो शेप है दोनों का बाउंड्री बराबर है। इसकी भी 12 सेंटीमीटर थी और इसकी भी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे सो द बाउंड्री ऑफ बी इज़ नाइदर लेस नॉर मोर देन दैट ऑफ ए। यानी कि बी की जो बाउंड्री है वो ए से ना कम है ना ज़्यादा, बट देयर बाउंड्रीज आर इक्वल। दोनों ही फिगर की, दोनों ही शेप्स की जो बाउंड्री है वो बराबर है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बी वाले पॉइंट पर। यहाँ पर दिखा देती हूँ, 1 मिनट। ये इफ़ यू कट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट सी शेप, ठीक है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बाउंड्री सी। अब दूसरी बारी में इस स्क्वायर को कुछ इस तरीके से कट किया गया है जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है सी वाली शेप में। ठीक है, और आपको एक नई शेप प्राप्त हुई। अब आपको बताना है, क्या बताना है, इसको रीड कर लेते हैं। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ बाउंड्री सी। अब आपको निकालना है सी की टोटल बाउंड्री कितनी है। ठीक है, इस वाले की कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर, ये तो हमें पता ही है। 3 + 3 + 3 + 3 इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और इसकी आप देख लीजिए यहाँ से, ये हो गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 1 1 1 1 1। ठीक है, तो ये टोटल बाउंड्री हो जाएगी 14 सेंटीमीटर की। इसके आंसर को आप प्रॉपर तरीके से ऐसे लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये इससे ज़्यादा हो गई बाउंड्री इसकी सी वाली शेप की, क्योंकि इसकी तो सिर्फ 12 सेंटीमीटर थी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर डी। यहाँ पर आपको एक और फिगर दिख रही है डी वाली, आपको निकालनी है इसकी टोटल बाउंड्री, यानी कि पूरा पेरीमीटर आपको बताना है। तो आगे आप इसको देख लीजिए, आप कैसे निकालेंगे। 5 + 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 20 सेंटीमीटर इसकी टोटल बाउंड्री है। ठीक है, अब सेकंड इसमें देखिए बी वाला पार्ट, ये 8 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर कट आउट ऑफ द स्क्वायर डी। अब देखिए 8 स्क्वायर्स इसमें 1 सेंटीमीटर के निकाल लिए गए हैं इस वाली शेप में से। 8 स्क्वायर्स कट करने के बाद ये शेप आपको कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ेगी। ठीक है, और कुछ इस तरीके से दिखेगी।
अब आपको बताना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेप ई। इस बार आपको इस वाली शेप की टोटल बाउंड्री निकालनी है, तो जब आप इसको 1 सेंटीमीटर करके ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब आते हैं सी वाले पार्ट पर। द बाउंड्री ऑफ दिस 1 सेंटीमीटर इज़, अब आपको ये छोटे से स्क्वायर की पूरी टोटल बाउंड्री निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। देखिए, एक स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है, एक खासियत होती है कि इसकी हर साइड बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें स्क्वायर की एक साइड आपको 1 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका मतलब इस पूरे स्क्वायर की हर साइड 1-1 सेंटीमीटर की होगी। इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 + 1 + 1 + 1 = 4 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। यानी कि इस स्क्वायर की जो टोटल बाउंड्री है वो है 4 सेंटीमीटर। आगे इसी क्वेश्चन में लिखा है कैन वी ऑल्सो से दैट द बाउंड्री इज़ 4 × 1 सेंटीमीटर। बिल्कुल कह सकते हैं 4 × 1, क्योंकि यहाँ पर 4 साइड है स्क्वायर की, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा 4 × 1। ठीक है, आंसर में आप लिख लेंगे यस। अब आप आ जाइए आपकी बुक के पेज नंबर 156 पर। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे रखा है अ हॉकी फील्ड इज़ 91 मीटर्स एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 55 मीटर वाइड। हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड। एक हॉकी फील्ड है, मान लीजिए हॉकी फील्ड है। ठीक है, इसकी लंबाई आपको दे रखी है 91.40 सेंटीमीटर और यहाँ से दे रखा है इसकी चौड़ाई 55 मीटर्स। आपको बताना है कि ये टोटल इसकी जो बाउंड्री होगी, इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी साइड्स को ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए ज़रा। लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ हॉकी फील्ड इज़ इक्वल टू 91 मीटर + 40 सेंटीमीटर + 55 मीटर + 91 मीटर 40 सेंटीमीटर + 55 मीटर। तो जब आप इन सब को ऐड करेंगे, इसकी चारों साइड्स को ऐड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 292 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट वाला रीड करेंगे। ऊषा एंड वलसम्मा आर रनिंग अ रेस। ठीक है, यहाँ पर ऊषा और वलसम्मा आपको दिख रहे हैं और दोनों ही लड़कियाँ रेस लगा रही हैं। ऊषा इज़ रनिंग ऑन द इनर सर्कल। जो अंदर वाले सर्कल में दौड़ रही है वो है ऊषा, और जो बाहर वाले सर्कल में दौड़ रही है उसका नाम है वलसम्मा। ठीक है, देखिए लिखा है वलसम्मा इज़ रनिंग ऑन द आउटर सर्कल। क्वेश्चन है यहाँ पर वलसम्मा रन्स फास्टर देन ऊषा। जो वलसम्मा है यानी कि जो बाहर की तरफ जो लड़की दौड़ रही है बाहर वाले सर्कल में, वो ज़्यादा तेज़ दौड़ रही है, बट स्टिल शी लूजेज द रेस। कैन यू गेस वाई। लेकिन ज़्यादा तेज़ दौड़ने के बावजूद वो अंदर वाले सर्कल में दौड़ रही लड़की से हार जाती है। तो ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आउटर सर्कल है उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, जबकि इनर सर्कल वाले की कम है। इसलिए वलसम्मा को जो है ज़्यादा टाइम लगता है अपने रास्ते को कवर करने के लिए, जबकि ऊषा जो है वो फटाफट से इस रास्ते को कवर कर लेती हैं। ठीक है, तो इसके आंसर को आप कैसे लिखेंगे देखिए। सिंस इनर बाउंड्री इज़ स्मॉलर देन द आउटर बाउंड्री एंड एज सच वलसम्मा हैज़ टू रन फॉर मोर डिस्टेंस देयरफॉर शी लूजेज द रेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पर आपको एक और रेस ट्रैक दिख रहा है। ठीक है, आप इसमें नोटिस कर सकते हैं। देखिए इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अलग अलग हैं, देख रहे हो। ये देखिए इस वाले का इधर है, इस वाले का थोड़ा आगे चला जाता है, और इस वाले का स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा सा और आगे है। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है वो इसी ट्रैक से रिलेटेड है। क्वेश्चन को समझेंगे। हैव यू सीन एनी रेस वेयर रनर्स स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। क्या आपने कोई ऐसी जगह देखी है जहाँ पर जो रनर्स होते हैं, धावक होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, वो अलग अलग पॉइंट से अपनी रेस स्टार्ट करें। ठीक है, लाइक इन दिस पिक्चर, गेस वाई। ऐसा क्यों होता होगा, सोचिए ज़रा। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे इन ऑर्डर टू मेक देयर रनिंग डिस्टेंस इक्वल। क्योंकि हमने इससे ठीक ऊपर वाले क्वेश्चन में इसमें देखा कि जो इनर सर्कल है उसका रास्ता कम था और जो आउटर सर्कल है उसका रास्ता ज़्यादा लंबा था। इसीलिए इस गेम में जो सबका स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से रेस स्टार्ट करनी है, सबका अलग अलग है। ठीक है, तो आप इसके आंसर में ये लिख लेंगे। अब आप आ जाइए आपकी बुक के पेज नंबर 157 पर। यहाँ पर
हेडिंग आपको गिवन है स्कूल गार्डन। रीड करना शुरू करेंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd and 4th थॉट ऑफ मेकिंग अ वेजिटेबल गार्डन। क्लास 3 के और 4 के बच्चे जो हैं एक वेजिटेबल गार्डन बनाना चाहते हैं। दे चूज़ अ प्लेस विच लुक लाइक दिस। उन्होंने कुछ ऐसी जगह चुनी है, देखिए यहाँ पर ये गार्डन 1 है और ये गार्डन 2। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब यहाँ देखिए नीचे क्वेश्चन है, स्टूडेंट ऑफ बोथ ऑफ द क्लास थॉट द गार्डन 1 इज़ बिगर सो बोथ वांटेड टू टेक गार्डन 1। अब बच्चों ने देखा कि जो गार्डन 1 है वो ज़्यादा बड़ा है और गार्डन 2 छोटा उनको दिख रहा है, तो सभी बच्चे क्या चाहते हैं कि उनको गार्डन 1 मिल जाए। ठीक है, तो आगे जो है इसमें लिखा है, आई थिंक बोथ गार्डन्स आर इक्वली बिग। ये बच्ची कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही गार्डन का साइज़ बराबर है। तो ये बच्ची क्या कहती है, सुनिए ज़रा। क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है। लेट अस फाइंड आउट इफ़ यू आर राइट। हाउ विल नीतू फाइंड आउट इफ़ द 2 गार्डन्स आर इक्वली बिग। तो जो ये बच्ची है नीतू, ये किस तरीके से पता लगाएगी कि ये गार्डन जो है वो बराबर है। आप इसका आंसर देखिए। लेट अस कवर ईच गार्डन विद कार्डबोर्ड्स। ठीक है, हर एक गार्डन को, दोनों गार्डन को एक कार्डबोर्ड से ढका जाएगा। ऑफ सेम साइज़ विदाउट ओवरलैपिंग, बिना एक दूसरे के ऊपर रखे हुए एक ऐसा कार्डबोर्ड लेंगे अलग अलग और उसमें एडजस्ट करेंगे। ठीक है, वी सी दैट द सेम नंबर ऑफ कार्डबोर्ड कवर ईच गार्डन। और बच्चों ने क्या देखा कि दोनों ही गार्डन में बराबर के कार्डबोर्ड जो हैं गार्डन को कवर कर रहे हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट द 2 गार्डन्स आर इक्वली बिग। इस तरीके से इन दोनों बच्चों ने पता लगा लिया कि दोनों ही गार्डन का साइज़ बराबर है। तो यहाँ पर इन लोगों की लड़ाई भी फिनिश हो जाती है कि कौन सा गार्डन किसको चाहिए। ठीक है, अब आप आ जाइए आपकी बुक के पेज नंबर 158 पर। यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है, लुक एट द टेबल इन योर क्लासरूम। आपको अपनी क्लासरूम में रखी हुई टेबल को देखना है। गेस हाउ मैनी मैथ्स मैजिक बुक कैन प्लेस ऑन इट। और आपको देखना है कि उस टेबल पर आपकी 4th क्लास की मैथ्स मैजिक की बुक कितनी किताबें उस टेबल को कवर कर सकती हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। आगे इसमें लिखा है, रिमेंबर द बुक्स शुड नॉट ओवरलैप। कोई भी किताब जो है ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। ठीक है, डू नॉट लीव गैप्स बिटवीन द बुक्स। और आपको किताबों के बीच में कोई गैप भी नहीं छोड़ना है। राइट योर गैस हेयर, नाउ चेक इफ़ योर गैस वॉज राइट हाउ मैनी बुक्स कुड यू प्लेस। ठीक है, मान लीजिए आपकी 6 किताबें आ रही हैं, तो आपने जो आइडिया लगाया था, अंदाज़ा लगाया था, वो सही था या नहीं, उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। और कितनी किताबें आई हैं, मान लीजिए 6 आई हैं, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 6 बुक्स। ठीक है, बुक्स, इसको ठीक करके आप लिख लीजिएगा। आगे रीड करेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर गेस एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ बुक। मान लीजिए 10 किताबें आप आ रही थी, आपको लगा सिर्फ 6 आई हैं, तो दोनों में कितना फ़र्क होगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। 10 - 6 इज़ इक्वल टू 4 बुक्स, यानी कि 4 किताबें ज़्यादा उसमें आ सकती थीं। आगे इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, नाउ लुक फॉर अनदर टेबल। अब इस बार आपको कोई दूसरी टेबल देखनी है। क्वेश्चन है, इज़ द टेबल बिगर देन द लास्ट टेबल। क्या जो दूसरी बारी में आपने टेबल देखेंगे वो पहले वाली टेबल जो आपने यूज़ करी थी उससे बड़ी है या छोटी है। तो आप अपना आंसर इसी के हिसाब से दीजिएगा। मैं आगे बढ़ाऊंगी, वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवाऊंगी, तो आप इसको कर लीजिएगा। तो सेम एक्टिविटी आपको दूसरी टेबल के साथ भी करनी है। अब आप आ जाइए आपकी बुक के पेज नंबर 159 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए फटाफट से। विच इज़ द बिगेस्ट लीफ इन दिस पिक्चर। आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है और आपको बताना है इसमें से कौन सी लीफ सबसे बड़ी है। ठीक है, कोई भी हो सकती है, तो आप इसका आंसर करेंगे। इसके नीचे कुछ और क्वेश्चंस भी आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन, प्लेस ईच ऑफ देम हेयर ऑन दिस स्क्वायर शीट। आपको पत्तियाँ कलेक्ट करनी है और इस शीट पर लगानी है। ट्रेस आउट एंड देयर एजेस। इसके बाद कुछ इस तरीके से उनको ट्रेस कर लेना है, उनकी बाउंड्री ड्रॉ कर लेनी है पत्तियों को इस पेपर के ऊपर रखकर। ठीक है, इसके बाद इसमें है, चेक हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर आर इन ईच लीफ। ठीक है,
हर एक पत्ती में कितने कंप्लीट स्क्वायर हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो बहुत ही ईजी है। जब आप इस एक्टिविटी को एक्चुअल में करेंगे तो इनके आंसर को आप कंप्लीट कर पाएंगे। सी वाला देखिए, विच इज़ द बिगेस्ट लीफ। तो कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी बड़ी पत्ती है? जिसमें सबसे ज़्यादा स्क्वायर होंगे वो पत्ती सबसे बड़ी होगी, ठीक है। फिर आपको बताना है विच इज़ द स्मॉलेस्ट लीफ। जो पत्ती आपने ड्रॉ करी है उसमें सबसे कम स्क्वायर जिस पत्ती में होंगे वो पत्ती सबसे छोटी होगी। आप आ जाइए आपकी बुक के पेज नंबर 160 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर आर देयर इन द बिग ग्रीन स्क्वायर। आपको बताना है कि इस पूरे स्क्वायर में, ग्रीन कलर के पूरे स्क्वायर में 1-1 सेंटीमीटर के कितने छोटे स्क्वायर हैं। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे, देयर आर 36 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इन द बिग ग्रीन स्क्वायर, ठीक है। आपने पहले यहाँ से काउंट करें, एक तरफ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरफ से देखेंगे तो 6 है और इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6 है। तो आप क्या करेंगे, 6 × 6, आपका आंसर आएगा 36। इसलिए यहाँ पर टोटल 36 छोटे स्क्वायर्स हैं। तो ये तरीका है पता लगाने के लिए। एक एक स्क्वायर को आप काउंट करने बैठेंगे तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो आप मल्टीप्लाई वाले मेथड से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, गेस हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन फिल द ब्लू रेक्टेंगल। इस बार आपको एक रेक्टेंगुलर शेप दे रखी है ब्लू कलर की, इसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं और आपको बताने हैं कि 1-1 सेंटीमीटर के इस पूरी शेप में कितने स्क्वायर हैं, बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इधर से काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4, आपने लिखा 4, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर हो गया आपका 4 × 8। तो इस पूरे बड़े रेक्टेंगल में आपके टोटल 32 छोटे स्क्वायर्स हैं, क्योंकि 4 8 जा होता है 32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट द पिक्चर, कैन यू डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पीसेस। क्या आप इस पूरी शेप को 4 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। ईच पीस शुड हैव द सेम नंबर ऑफ स्क्वायर्स, और हर एक पीस में बराबर के स्क्वायर होने चाहिए, ठीक है, तभी तो बराबर बटेगा। तो आप कैसे बांटेंगे इसको, यहाँ से और ये यहाँ से, ठीक है। अब आप आ जाइए आपकी बुक के पेज नंबर 161 पर। यहाँ इसको रीड कर लेते हैं, अ हाउस एंड द वेल, ठीक है, घर और कुआं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। रीड करेंगे, देयर आर 4 हाउसेज ऑन हिज लैंड एंड इन द मिडल देयर इज़ अ वेल, ठीक है। यहाँ पर 4 छोटे छोटे घर हैं, देखिए, और बीच में क्या है, एक कुआं है। इसी के बारे में आपको बता रहे हैं इसमें। ही वॉन्ट्स टू डिवाइड दिस लैंड इक्वली अमंग हिज 4 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जो राघवन है, ठीक है, वो इस पूरे लैंड को, इस पूरी ज़मीन को इस तरीके से अपने 4 बच्चों में बराबर बांटना चाहता है कि सभी लोग इस कुएं का पानी इस्तेमाल में ला सकें, और कुएं का पानी लेने के लिए किसी भी बच्चे को किसी के घर में एंटर ना करना पड़े, उसके इलाके में एंटर ना करना पड़े। तो इस तरीके से आपको बराबर इसको बांटना है, ठीक है। तो आप इसको खुद से करेंगे, दिमाग लगाएंगे थोड़ा। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और अगली क्लास में हम इस चैप्टर की वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।